जय हिंद दोस्तों। तो उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो है आपका डेट भी बढ़ गया है और अब आपका जो डेट हो गया है वो हो गया 14/4/2026 को। पहले आपका जो डेट था वो था 22 मार्च 2026 को परीक्षा होने वाला था, लेकिन अब आपका डेट जो है बढ़ करके हो गया है 14 अप्रैल 2026 को। झारखंड के 8 जिले में आपका परीक्षा होगा। ये नोटिफिकेशन अभी आया है, 13 तारीख के डेट पे ये नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा आपको और मेहनत करना होगा, तैयारी करते रहना होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 45 करेंगे और टोटल हम लोग देखेंगे प्रश्नों की संख्या 50। और बिल्कुल हम लोग विस्तार में प्रत्येक वीडियो में जिस तरह से हम लोग विस्तार में पढ़ते आ रहे हैं झारखंड जीके को, उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और जिनको भी डाउट है अपना परीक्षा के डेट से संबंधित, वो लोग जाकर के JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, एग्जाम का डेट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित पहला सवाल जो आपका है 50 में से पहला, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्से था। स्वतंत्रता से पहले माने कि कब का बात हो रहा है, 1947 के पहले, है ना। 1947 के पहले जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था। आंसर आपको करना है ओल्ड मानभूम जिला। आज़ादी से पहले जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र जो है पुराने मानभूम जिले और पुराने ढालभूम जिले का हिस्सा था। मानभूम और ढालभूम ये दोनों का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है इसे बृहद सिंहभूम जिले के साथ में विलय कर दिया। बृहद मतलब बड़ा सिंहभूम जिले के साथ में इसको क्या किया, विलय कर दिया, समझे। तो इसका आंसर क्या करिएगा, ओल्ड मानभूम जिला का हिस्सा था पूर्वी सिंहभूम। पहला सवाल का आंसर आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है। झारखंड का कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ के साथ भी बॉर्डर साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, समझे। तो जहां आपको उत्तर प्रदेश मिल गया, उत्तर प्रदेश अगर यदि मिल गया तो आपका एक ही जिला होगा गढ़वा, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा, गढ़वा जिला होगा, क्योंकि गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जिसका बॉर्डर मात्र झारखंड का एक जिला जिसका बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ में साझा करता है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में स्थित जो है जिला गढ़वा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी बनाता है। आंसर करेंगे आप लोग गढ़वा जिला। 3 नंबर सवाल, पारसनाथ मधुबन कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो पारसनाथ, ये जो है पारसनाथ पहाड़, इसको संवेदजी शिखर के नाम से भी जाना जाता है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है और झारखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी से मतलब कि सबसे ऊंचा पहाड़ जो आपका गिरिडीह जिला में है, और गिरिडीह जिला से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ जो है स्थित है, समझे। अभी आप झारखंड से हैं तो आप जयराम जो हैं, जयराम जी, ठीक है, जयराम ये विधायक हैं यहाँ के डुमरी विधानसभा के, ठीक है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है ये डुमरी विधानसभा से बिल्कुल सटा हुआ है, समझे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल करेंगे 4 नंबर, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है। तो 4 नंबर का आपको आंसर क्या करना है, 4 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, शौरिया पहाड़िया। ये जो है जंगलों के बीच में पहाड़ियों के शिखर पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते हैं और अब जो है ये मैदानी भाग में आकर के बस चुके हैं और कृषि करने लगे हैं। लेकिन स्थानांतरित कृषि है ना, जिसे आप झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, अभी भी इस जनजाति का आर्थिक आधार है। और ये जो है अपने आप को कुरवा भी कहते हैं, ठीक है, कुरवा कहते हैं या फिर कोरबा कहते हैं, ठीक है, अपने आप को। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो स्थानांतरण कृषि कौन करता है, शौरिया पहाड़िया। स्थानांतरण कृषि आप दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, झूम खेती, ठीक है। 5 नंबर का सवाल देखिए, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। 5 नंबर आंसर करिए आप लोग ऑप्शन ये 5वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का एक के तहत जो है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार से अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा जो होता है पैरा 6 के 1 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो, समझे। तो ये है आपका पूरा पॉलिटी, और यदि आप डीपली पढ़ेंगे तो ये सारा आंसर आपको पता चल जाएगा। सवाल क्या था 5 नंबर में, तो अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, समझ गए। और उसके बाद 6ठा नंबर का सवाल,
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? बहादुर मार्शल जनजाति कौन है? आप लोगों को करना है खेरवार या फिर खरवार, जो भी लिखा रहेगा, है ना। खरवार झारखंड की जो है लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, इस कारण से इसे बहादुर मार्शल जनजाति भी कहा जाता है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग पलामू और लातेहार के होंगे उनको पता होगा, 18 हजारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएंगे पलामू जिला में, लातेहार में मिल जाएंगे, गढ़वा में मिल जाएंगे, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग में मिल जाएंगे। खरवार ये लड़ाकू जनजाति के होते हैं, समझे, लड़ाकू टाइप के होते हैं, इसीलिए इसको बहादुर मार्शल कहा जाता है। खरवार आपको सही आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ना, डेली शाम में 7 बजे आता है। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा, तो डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी बात पर चलते हैं। दलमी एक जो है पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? जगह का नाम है दलमी, ये पुरातात्विक स्थल है। कौन सी नदी के तट पर ये स्थित है आपका? समझे? तो करेंगे आप दामोदर नदी के तट पर। क्या करेंगे? दामोदर नदी के तट पर, समझे। ऑप्शन सी इसका आंसर करेंगे। चलिए सिंपल सी इसको निकलते हैं आगे, इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर 7 के बाद सीधा प्रश्न संख्या आगे है 9, ये बुक वाले में प्रिंट किए हैं। तो 9 नंबर का सवाल देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि खाली स्थान के शासक थे। अब औरंगजेब का जब शासनकाल था ना, उस टाइम क्या है, उस दौरान क्या है कि दलेल सिंह एक व्यक्ति था जिन्होंने मगर खान को हरा दिया था। और ये जो मगर खान था ये कहाँ का शासक था? तो आपको आंसर करना है रामगढ़, है ना। रामगढ़ राज्य के शासक दलेल सिंह, जिसका कार्यकाल था 1600, ऐसे देखिएगा, इसका कार्यकाल था दलेल सिंह का 1667 से 1724, ठीक है। और ईस्वी के जो है 57 वर्षीय दीर्घ शासनकाल में रामगढ़ राज्य के अभूतपूर्व प्रगति हुई और दलेल सिंह ने 1718 में से 6 राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। किंतु मगर सिंह के पुत्र जिसका नाम था रणभस्म खां ने जो है नरहत समाया के जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में रामगढ़ नरेश दलेल सिंह को पराजित कर खोए हुए प्रदेश को वापस अपने अधिकार में करने में कामयाब रहा। तो ये कहानी था उस टाइम का, समझे। तो दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कहाँ का शासक था? रामगढ़ का शासक था। फिर बाद में मगर खान का जो बेटा हुआ उन्होंने क्या किया? दलेल सिंह को हरा दिया और उसने अपना सारा राजपाट ले लिया इस रिटर्न। अगला सवाल देखिए 10 नंबर। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाई जाता है। तो ये जगह हम लोगों को पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको गांव, ठीक है। इसको गांव जो है हजारीबाग में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा पाया जाता है। ऑप्शन बी करेंगे इसको, और इसको कहाँ पर है? हजारीबाग में है। अगला सवाल देखिए। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में मलूटी गांव से किस वंश का संबंध है? अब देखिए जो मलूटी है ना, मलूटी गांव, इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है ना। तो झारखंड के 72 प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। कितने हैं? 72 प्राचीन मंदिर। तो 72 प्राचीन मंदिरों में मलूटी गांव से किस वंश का संबंध है? पाल वंश का संबंध है। मलूटी झारखंड राज्य के दुमका जिला में जगह का नाम है शिकारीपाड़ा, उसी के निकट में एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ जो है पुराने मंदिर है जो बज बसंत यानी कि वंश, जो बज बसंत वंश था या फिर पाल वंश था, ठीक है। और यहीं के जो है राज्यकाल में बने थे। और इन मंदिरों में रामायण तथा महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों का विविध कथाओं के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मलूटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका दुमका जिला में स्थित है। प्रश्न पूछेगा। मलूटी को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। 72 प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है और पाल वंश ने इसको बनाया था। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर सवाल। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या फिर अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? 12 नंबर का आपको आंसर करना है बेतला। बेतला नेशनल पार्क के आगे जो है स्थित पलामू किला लातेहार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने कराया था। अगला सवाल 13 नंबर पूछ रहा है कि ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1928 में ओलंपिक में पहली बार भारत जो है जीता था, समझे। और इसमें जो जीता था वो सोना जीता था, जिसको आप लोग जानते हैं गोल्ड, ठीक है। क्या जानते हैं? गोल्ड जीता था।
1928 ईस्वी में एक जगह था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उस समय भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। समझे कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। स्वर्ण पदक जीता था 1928 के ओलंपिक में। 14 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? अब झारखंड का मैप आपको याद है, तुरंत आप बता देंगे कि इसके जो है दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। 14 नंबर का क्या करेंगे? उड़ीसा करेंगे आप लोग, ठीक है। झारखंड के पूर्व में देखिए पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा आपका स्थित है। समझे। अगला सवाल 15 नंबर, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, है ना। कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से थे। मधु कोड़ा यहाँ पर निर्दलीय रहते हुए मुख्यमंत्री बने, 4,400 करोड़ का घोटाला कर दिया। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार सरकार गिर गया, इनका राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। रघुवर दास पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। समझे। बीजेपी पार्टी से थे, ये जेएमएम पार्टी से थे, ये निर्दलीय पार्टी से थे। बाबूलाल मरांडी बीजेपी से मुख्यमंत्री बने थे। समझे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 16 नंबर देखिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। 16 नंबर, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो अभी भारत की राष्ट्रपति भी हैं, द्रौपदी मुर्मू। समझे। क्या आंसर हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। अगला सवाल देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? अब झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे बहुतायत मात्रा में, माने अधिकतर मात्रा में ग्रेफाइट पाई जाता है? 17 नंबर का। तो ग्रेफाइट जो है झारखंड का जो पलामू जिला है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पलामू जिला आप लोग आंसर करिएगा। 18 नंबर देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, माने कि समझ लीजिए कि इसमें क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, माने कि एरिया के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 नंबर का आपको आंसर करना है 3533 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल जो आपका है झारखंड का गिरिडीह जिला में स्थित है और गिरिडीह जिला में ही आपका पारसनाथ पहाड़ है। आपको इसी वीडियो में हमने आंसर बताया है ना, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? 20 नंबर सवाल, तो आंसर करेंगे राजा बसंत राय। गोड्डा जिला में स्थित बसंत राय, यह जो है स्थान पथरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह का नाम है बसंत राय। ठीक है, जगह का नाम है बसंत राय, जिसको राजा बसंत राय ने बसाया था। और ये जो आपका पथरगामा है ब्लॉक, उसका मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था। 50 एकड़ की भूमि में एक बड़ा टैंक मौजूद था और पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी या फिर हाथी या फिर नाव इस टैंक को पार करने में सक्षम नहीं था। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता तो पानी की कब्र तक खींच लेता, है ना, जो जल समाधि ले लेता था। समझे। तो ये बहुत एक तरह से कहिए कि बड़ा टैंक था। अगर यदि आप लोग वहाँ के कोई नज़दीक के व्यक्ति होंगे, ठीक है, बसंत राय के नज़दीक के व्यक्ति होंगे, पथरगामा के नज़दीक के होंगे, तो भैया आप लोग ना थोड़ा सा कमेंट विस्तार में लिखिएगा। लिखेगा 20 नंबर, फिर लिखिएगा बसंत राय टैंक के बारे में। अगर यदि कहानी आपको पता होगा तो बहुत सारे लोग आपसे जानकारी लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा, एकदम बढ़िया से लिखिएगा, कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं लिखिएगा। और जो जानकारी आपके पास होगा उसी को शेयर करिएगा। देखते हैं कितने लोग इसमें शेयर करते हैं अपना कमेंट्स को, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी जानकारी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी वहीं घूमे नहीं, बस पढ़े लिखे हैं इसके बारे में। चलिए इसी बात पर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। और जिनको जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। हमारा भी पेट इसी वीडियो से चलता है, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो हमारा 2 पैसा का अर्निंग भी हो जाता है। समझे। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा लाइक के हकदार तो हम हैं है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं लाइक करेंगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में लगभग खाली स्थान आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। माने कि सवाल में ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में जो आदिवासी जनसंख्या है लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यही सवाल है। तो इसका करिएगा 90%। ठीक है, क्या करिएगा, 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 10% आबादी का शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, संथाल विभिन्न नामों के साथ में सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? अब बहा है, नहा है, गहा है, कहा है, 4 ऑप्शन है। तो ये सरहुल का दूसरा नाम इसमें से कौन सा है?
तो सरहुल का दूसरा नाम जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को जो है मुंडा जनजाति, सरहुल, उरांव जनजाति खद्दी, संथाल जनजाति बाप पर्व है ना, एवं खड़िया जनजाति इसको जकोर कहते हैं और इसका दूसरा नाम बहा भी है। समझे? अगला सवाल 23, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जनजाति है जो सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? 23 का आंसर करेंगे आप लोग खेरवार जनजाति। क्या करेंगे? खेरवार जनजाति, ऑप्शन डी। ठीक है, खेरवार या फिर खरवर, कहीं कहीं वर्ड में थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज रहता है, लेकिन आपको यही आंसर करना है इसका। 24 नंबर है छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? छोटा नागपुर पठार और निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो 24 नंबर का आपको आंसर करना है रांची, है ना। रांची, जहाँ जो मुख्य रूप से HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और मेकन इत्यादि के साथ साथ में जमशेदपुर और बोकारो इस प्रांत के 2 अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। समझे? तो इसको करिएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर है झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? अब ये भी बताने वाला बात है, रांची करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए दुमका दिख रहा है, ये झारखंड की क्या है? उपराजधानी है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। उच्च न्यायालय झारखंड की कहाँ पर स्थित है? रांची में। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। JSCA स्टेडियम झारखंड के कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। समझे? ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 26 नंबर सवाल देखिए, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तांबा, भारत में जो तांबा का उत्पादन होता है, जो खदान है, वो झारखंड कितने नंबर पे आते हैं? तो 26 नंबर का आंसर करना है तीसरे स्थान पर। तांबा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड, और भारत में पहला तांबा उत्पादन खान जो है झारखंड के सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1924 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट ही तांबा खनिज शोधन कारखाना, जिसका नाम है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी, की स्थापना किया। और तांबे की खाने मूसा, बनी एवं बेदिया में स्थित है। समझे? याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल। सभी लोगों को मजा आ रहा है ना वीडियो, है ना। देखिए, अगर यदि आप इसको एंजॉय के साथ में सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा तो सारे प्रश्न समझ में आएंगे। लेकिन अगर यदि आप सिर्फ आएंगे वीडियो देखने के लिए कि कौन सा मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग पढ़ाते वही हैं, लेकिन आपको समझ में कहाँ आता है ये देखना है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है ना। नहीं लगाएंगे तो परीक्षा में दिक्कत होगा। परीक्षा का डेट आपका चेंज हो गया है। अब परीक्षा का डेट क्या आ गया है? 14/4/2026 को आपका परीक्षा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? 27 नंबर का आंसर करिएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना कब हुई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुई। ठीक है, और इसकी उत्पादन यहाँ पे कब से चालू हुई? इसकी उत्पादन चालू हुई थी 1974 ईस्वी में। समझे? जो बोकारो जिला का एक जगह है जिसका नाम है माराफारी, यहीं पर इसका जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो हजारीबाग जिला है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करिए रेतीली मिट्टी कर दीजिए इसका आंसर, 28 नंबर का डी, है ना। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में जो है अवशिष्ट मिट्टी ज़्यादा पाई जाता है, और झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी जो है 6 प्रकार की होती है, जिसमें से लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गया, और रेतीली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, और अभ्रक मूलक मिट्टी हो गया। समझे? झारखंड में ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं। हमारा एक वीडियो है झारखंड की मिट्टी करके, आप सर्च करिएगा जीके बिहार के, तो आपको मिल जाएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, पूरा विस्तार में समझाया हुआ है। अगला सवाल देखिए, झारखंड एक खाली स्थान विधायकीय है। ठीक है, माने कि झारखंड जो है मतलब कि कितने सदनीय विधायक है। ठीक है ना, यही सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछने का तरीका कहीं कहीं अलग थोड़ा सा रहता है ना। तो 29 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन ये, एकल सदनीय। ठीक है, क्या है? झारखंड जो है एक एकल सदनीय विधायकीय राज्य है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, वे राज्य हैं जिसमें 2 सदन वाली व्यवस्था है, लेकिन झारखंड में 1 सदन ये चलता है।
30 नंबर देखिए, उथलू और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? 30 नंबर का आंसर करिए ऑप्शन बी, बिरहोर के। ठीक है, क्या होता है बिरहोर? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। और ये जो है जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं, है ना। अब कुछ बिरहोरों ने स्थानीय जीवन अपना लिया है और घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उथलू या फिर भूलियस या फिर अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को जांगी या फिर थानिया या फिर जगहीस कहा जाता है। समझे, तो अलग अलग वर्ड है इन लोगों के लिए बनाया गया है जो पुराने चलते आ रहे हैं। समझे, अगले सवाल की ओर बढ़ें। 31 नंबर, झारखंड के किस जिले में तोमचांची झील स्थित है? तोमचांची झील झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? धनबाद जिला इसका आंसर करेंगे। क्या करेंगे? धनबाद जिला में, जो NH2 पर स्थित है। और यह झील जो है गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है। समझे, चलिए अगला सवाल 32 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? माने कि जब 2011 में जनगणना हुआ था उस टाइम जो पुरुष व्यक्ति थे वो कितने पढ़े लिखे थे? यही सवाल है, आंसर करना है। प्रत्येक 100 में से 76.84% व्यक्ति जो है साक्षर था। ठीक है, ये पुरुष के बारे में पूछ रहा है। अगर ये आपको पूरा झारखंड का पूछे तो झारखंड में मानिएगा 66.41%। ये पूरा झारखंड का है, ये आपका पूरा पुरुष का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 33 नंबर सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का मुख्य नदी नहीं है? झारखंड का मुख्य नदी कौन सा नहीं है? फल्गु नहीं है, दामोदर नदी, बड़ाकर नदी, दक्षिण कोयल नदी। झारखंड का मुख्य नदी है, फल्गु नहीं है। अगला सवाल है 34 नंबर, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? मैंने झारखंड का हमारा 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है। अब ये जो है ना कहीं कहीं 716 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कितना जमीन जो है बंजर जमीन है? 34 नंबर का आंसर करना है। 7.12% बंजर जमीन के अंतर्गत में आता है। कितना? 7.12%। अगला सवाल देखिए 35 नंबर, अबरख ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाया जाता है? गिरिडीह के कौन सा किनारे पर अबरख ज़्यादा पाया जाता है? तो 35 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, इसरी और गवानी, है ना। अबरख उत्पादन में झारखंड का स्थान विश्व में पहला है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोडरमा जिला में। और यह जो है कोडरमा के बाद गिरिडीह के जो इसरी जगह है और गवानी जगह है यहाँ पर भी पाया जाता है इसके किनारे में। लेकिन सबसे अच्छा किस्म का कोयला बोल रहे हैं अबरख जो है कोडरमा जिला में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में से किस में ऐसा किया जाता है? 36 नंबर का आपको आंसर करना है आलोक। ठीक है, लेकिन हमने गलत बता दिया ना, आलोक आलोक नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप करिएगा ऑप्शन बी, सोहराय। ठीक ना, देखिए यह जो है पशुओं का श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। और ये जो पर्व आपका होता है ये कार्तिक महीना की अमावस्या को मनाया जाता है। 5 दिनों से जो है इस पर्व में पहले दिन स्नान किया जाता है ना। और धीरे धीरे करके इसके सींग में जो है तेल वगैरह लगाया जाता है। जो गुहाल होता है, जिसको आप गुहाल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे जानवर को बांधा जाता है, वहाँ पर इसकी पूजा किया जाता है, समझे। और इसको जो है कुछ कुछ बढ़िया खाना भी खिलाया जाता है, कलर भी किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है सोहराय में। ये जानवरों का पूजा किया जाता है, इसमें पशुओं का पूजा किया जाता है, समझे, याद रखिएगा इसको। 37 नंबर, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड का कौन सा स्थान है जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपको करना है राजमहल, है ना। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी जो है पाई जाती है। और झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो राजमहल आपको इसका आंसर करना है। ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है इधर उधर का, समझे, सीधा आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा, है ना, जो पत्थर जितना उम्र का है उतना उम्र का तांबा, उसके बर्तन और उपकरण, और ये प्रमाण पाया गया है झारखंड का कौन सा जगह से? तो 38 नंबर का करिएगा यहाँ पे कररबाड़ी और बरगुंदा, है ना। कररबाड़ी हमको लगता है कररबाड़ी ये गिरिडीह में एक जगह पड़ता है, और बरगुंदा या फिर बदगुंदा ये भी गिरिडीह में ही पड़ता है ना।
तो शुरुआती पत्थर के उम्र के तांबा एवं बर्तन उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो अगर ये जगह कौन सा जिला में पड़ता है आप लोग जानते होंगे तो थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? जहाँ पर पत्थर की उम्र के तांबा और बर्तन के उपकरण प्रमाण में पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 39 नंबर, दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? है ना, दुर्जनशाल जो है सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता, ये पारखी था एक तरह से कहिए तो, हीरो का परख करता था बढ़िया से, है ना। तो किन्होंने इसको जो है जेल से रिहा कर दिया था? तो जेल से रिहा करने वाला जो व्यक्ति था जहांगीर था। जहांगीर ने समय था 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे जो है कोकरा जो क्षेत्र है, कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दे दिया और इब्राहिम खां ने दुर्जनशाल को उसके हीरे व ताइस हाथियों के साथ में मुगल दरबार में भेज दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जनशाल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां पर वह 12 वर्षों तक माने कि 1615 से लेकर के 1627 तक कैद रहा। जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जनशाल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना था, वही उसकी मुक्ति का कारण भी बन गया। 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो दुर्जनशाल ने हीरे की पहचान कर ली और खुश होकर बादशाह जो है जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और मुक्त कर दिया। समझे? तो कभी कभार आपका टैलेंट आपको जीवन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में से दुर्जनशाल था। अगला सवाल है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध आपका जगह है, एक ही जगह है, नेत्रहाट है कि नहीं? नेत्रहाट जो समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह लातेहार जिले में गुमला से 80 किलोमीटर और रांची से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 41 नंबर, झारखंड राज्य जो है किस प्रकार के जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? आपको आंसर करना है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद देखिए अगला सवाल 42 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार से जो है ग्रामीण लिंगानुपात आपका कितना था? तो इसका आपको आंसर करना है ऑप्शन बी 961, माने कि 1000 पुरुष पर सिर्फ 961 महिला थी। इसमें आपको इसका आंसर हम चेंज कर रहे हैं ना, 948 इसका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 948। 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में 941 था, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण पूछ रहा है और ग्रामीण का 961 था। अगर यदि किन्हीं को और डाउट है इस प्रश्न में और जो बढ़िया से इसका आंसर जानते होंगे थोड़ा सा कमेंट करिएगा। अगला सवाल देखिए, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल की बात हो रही है और मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था, समझे। अगला सवाल देखिए, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड सबसे गर्म जलकुंड है ये आपका, 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ का पानी का, ठीक है। आप इसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 198 फ़ारेनहाइट है ना। और ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है सूरजकुंड, हजारीबाग जिला में NH2 के नज़दीक में, ठीक है। जगह का नाम है क्या बोलते हैं यहाँ पर, ध्यान से उतर गया अभी, है ना। किन्हीं को पता होगा तो बताइएगा। चलिए, बरही बोलते हैं उसको, है ना, बरही या फिर बरकट्ठा बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? 45 नंबर का क्या आंसर करेंगे जहाँ पे विज्ञान केंद्र को बनाया गया है? करेंगे सी, रांची शहर को बनाया गया है, ठीक है। 46 नंबर देखिए, जनवरी 2025 में किस जिले को स्वच्छता रैंकिंग में पहला स्थान मिला था? 46 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, देवघर जिला को। उसके बाद 47 नंबर सवाल है, मई 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत जो वृद्ध जनों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो 47 का आपको आंसर करना है बुजुर्ग सुरक्षा योजना। क्या है? बुजुर्ग सुरक्षा योजना। झारखंड सरकार ने बुजुर्ग सुरक्षा योजना के तहत जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है। इससे जो है वृद्ध जन को अस्पताल में भर्ती, दवाइयाँ और इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी, समझे। चलिए अगले सवाल 48 नंबर, झारखंड में मई 2025 में किस नदी के किनारे जल जीवन जागरूकता यात्रा की शुरुआत हुई थी?
48 नंबर का करिएगा स्वर्ण रेखा नदी। 49 नंबर देखिए, झारखंड में मई 2025 में किस पर्व को राज्य सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया? झारखंड में मई 2025 की बात हो रही है ना। और इसका जो आप लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन करेंगे डी सोहराय को। ठीक है, क्या करेंगे? सोहराय को। क्या किया गया इसके साथ? तो राज्य सांस्कृतिक सूची में इसको शामिल किया गया है। 50 नंबर सवाल है, मई 2025 में झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल लॉन्च किया? 50 नंबर का आपको आंसर करना है, ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय ने मई 2025 में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल लॉन्च किया, जिसे छात्र जो है ऑनलाइन पुस्तकें, शोध पत्र और अध्ययन सामग्री एक्सेस कर सकेंगे। यह कदम उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप में लाने का प्रयास किया गया। समझे? यहाँ पर आप कितने सवाल को कंप्लीट कर लिए? तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर लिए टोटल 50 सवालों को। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।